हेलो सर, वेलकम बैक। एंड देखिए बात करेंगे गेल शेयर के बारे में। गेल शेयर में आज हमने क्या देखा, कहीं ना कहीं एक हल्का सा अपसाइड का मोमेंटम, फिर स्टॉक क्या किया, पूरे दिन नीचे आया। यानी कि एक टॉप ये लगभग 171 170 के आसपास का, 172 के आसपास का, और वहां से कंटिन्यूअसली डाउन साइड में आया। और कहाँ आकर के रुकता है, 170 के लेवल पर। चलिए इसको समझेंगे ऑप्शन चेन के माध्यम से। जब हम सिंपली ऑप्शन चेन पर आएंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या रहा गेल का मोमेंटम। लेकिन इससे थोड़ी सी एडवांस पर चलें, जहां हमें क्लियर ये चीज दिखाई देगी। तो देखिए यहाँ पर गेल शेयर का मैंने ऑप्शन चेन ओपन किया हुआ है। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट मेरा 170 पर दिखाई दे रहा है। प्रेशर कैसा बना रहा है, बुलिश। यानी कि सपोर्ट का कैसा प्रेशर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, बुलिश प्रेशर दिखाई दे रहा है। अब सपोर्ट किसके कारण है, वॉल्यूम प्लस ओपन इंटरेस्ट बोथ के कारण है। और 170 से सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम क्या कर रहा है, 175 की तरफ एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। यानी कि वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है मेरा, सॉरी सपोर्ट है, और वो वॉल्यूम का सपोर्ट क्या कर रहा है, 170 से 175 पर स्टॉक को लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए रेजिस्टेंस 175 पर दिखाई दे रहा है। किसके कारण है, वॉल्यूम के कारण। वॉल्यूम अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस मेरा कैसा हुआ, 175 पे स्ट्रॉन्ग। यानी कि ओवरऑल अगर समझा जाए तो स्टॉक को 175 पर रोकने की तैयारी यहाँ चल रही है, सपोर्ट की तरफ से और रेजिस्टेंस की तरफ से। अब अगर देखूं तो देखिए स्टॉक में मोमेंटम सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा, क्या स्टॉक 172.5 के बीच में कभी भी गया है। तो स्टॉक कभी भी 172.5 के ऊपर नहीं जा पाया, तो ऐसे केस में जो मेरा रजिस्ट सपोर्ट रहेगा वो अपने आप में स्टेबल स्ट्रॉन्ग कहलाएगा एट 170। तो स्टॉक में फिर से वही रेंज आ गई 170 से लेकर के 175 की, है ना। अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है तो जब भी 170 आएगा वहां से ऊपर जाएगा, 175 आएगा तो वहां से क्या करेगा, नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो स्टॉक 175 तो कभी नहीं जाता। यहाँ पर हम देखें तो स्टॉक एकदम प्रॉपर तरीके से रेस्पेक्ट करता है, अपने सपोर्ट पर आया और यहाँ से आपको अपसाइड का मोमेंटम दिया। अब अगर आप बाइंग बनाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट क्या रहेगा, स्ट्राइक प्राइस के बीच के डिफरेंस का हाफ। तो स्ट्राइक प्राइस के बीच में डिफरेंस कितना है, ₹2.5 का। ₹2.5 का मोमेंटम में आपको टारगेट कितना रहेगा, ₹1.225। यानी कि 1.25 का आपका टारगेट। तो अगर आपने 170 से बाइंग लिया तो आपका टारगेट कितना रहेगा, 170 1.25। स्टॉक ने यहाँ हाई कितना लगाया, देखिए 170.90। फिर नीचे आ गया, नीचे स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ, फिर नीचे आया, रुका रहा, और फिर आपको ऐसे केस में 2:30 बजे एग्जिट करने आना है, चाहे आपकी कॉस्ट पर ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर अगर आपने ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश की तो स्टॉक में पूरा टारगेट नहीं दिया, लुढ़क करके नीचे आया और 2:30 बजे आप ही की कॉस्ट पर खड़ा हुआ, आप वहां पर एग्जिट कर गए, है ना। टारगेट तो दिया लेकिन क्या दे रहा है, 2:30 बजे के बाद में। तो ऐसे केस में 2:30 बजे के बाद में ट्रेड में बना नहीं रहूंगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ओवरऑल अगर समझा जाए तो मुझे इतना जरूर समझ में आया कि स्टॉक में मैंने यहाँ कहीं गलती नहीं की। मैंने प्रॉपर बॉटम पकड़ने की कोशिश की और बॉटम से मैंने ट्रेड भी लिया। मेरा टारगेट नहीं आया बल्कि स्टॉक नीचे चला आया। तो ऐसे केस में कोई परेशानी नहीं है, आपको एग्जिट कर जाना है अपनी कॉस्ट पर, है ना। अगर लॉस में भी होगा तो उसी समय आपको एग्जिट कर जाना है। ये तो रही बात सिंपल सी समझने की इंट्राडे की। पोजिशनली अगर देखें तो पोजिशनली स्टॉक में एक प्लस पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर ये परसेंटेज, यानी कि ये जो परसेंटेज अगर ये इसी तरीके से बनी रहे तो मेरे लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर यहाँ कहीं प्रेशर पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर ये प्रेशर इंक्रीज होगा तो स्टॉक टूटने की क्षमता रखता है 160 तक। अगर नहीं तो कहीं ना कहीं स्टॉक का बॉटम 167.5 हो जाएगा और स्टॉक कहीं ना कहीं वहां से उठ करके 180 की तरफ ट्रेवल करते हुए आपको दिखाई देगा। तो आई होप आप समझे होंगे। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं है। अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार विजिट कर लीजिएगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।